नमस्कार, कबड्डी की तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। चुनाव के समय सियासत करने वाले लोग जनता से वादा कर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन वादों को भूल जाते हैं। लिहाजा यूपी के बस्ती में लोग कह रहे हैं, सिर्फ झूठ ही बोलते हैं राजनेता। कोशिश की, अपने पत्र में सरकार को लिखा, लेकिन सरकार कहीं कहीं लापरवाह है, उदासीन है। सत्ता किसी भी पार्टी की हो, सत्ता में आने के बाद सभी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। चुनाव के समय में नेताजी जनता की समस्याओं को दूर करने का वादा तो कर लेते हैं और वोट भी ले लेते हैं, और चुनाव जीतने के बाद दलीलें देने लगते हैं। बस्ती के रुधौली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का हाल बेहाल है और विधायक कह रहे हैं, हम तो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है। चुनाव आते ही नेता जनता को चुनाव के समय देतुल बताते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन जनता को भूलकर उनकी मूलभूत समस्याओं से भूल जाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं बस्ती जिले के रुधौली विधानसभा में। जो यह जिस सड़क पर मौजूद है, उस सड़क के लिए पीछे हमारे देख सकते हैं ग्रामीण परेशान है। लोग इस सड़क से हजारों लोग गुजरते हैं और इससे जो ग्रामीणों की समस्या है, लोग इस सड़क से गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इस सड़क का नाम है गोविंदापुर से जाता मार्ग। वहीं रुधौली विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पड़ता है, जिसके विधायक है राजेंद्र प्रसाद चौधरी। उन जिम्मेदारों को इस सड़क पर कब नजर जाएगी, जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, वह कब दूर होगी, और इससे उन जनता को इस सड़क से निजात कब मिलेगी। टूटी फूटी सड़कों से लोग गुजरते हैं, लोग चोटिल होते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से, क्या समस्याएं हैं, कब यह सड़क बनी है। तो बने रहिए हमारे साथ। बस्ती से एचएनएन के लिए रत्नेश्वर मिश्र। और रत्नेश्वर मिश्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता रत्नेश्वर, क्या कुछ तस्वीरें जो बता रही हैं, क्या वाकई ही इतनी बुरी हालत है सड़क की? क्या लोग चलने को भी अब मजबूर है कि कहाँ चले, क्योंकि सड़क तो है ही नहीं? जी, साफ देख सकते हैं वीडियो में। साफ अगर देखा जा सकता है कि किस तरीके से सड़कों पर गिट्टियां बिखरी हुई हैं। यही बरसात का ये आलम है। वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में इस सड़क से गुजरना दुभर हो जाता है। लोग प्रतिदिन गिरकर चोटिल होते हैं। बगल में जो खम्भे लगे हैं, खम्भे से कई लोगों को फिसल कर खम्भे से कहीं उनके सर फूट गए, किसी के हाथ टूट गए, किसी पर। ये लगातार सिलसिला जारी रहता है। यही नहीं, बरसात नहीं, अगर सूखे दिनों की बात करें तो सूखे दिनों में देख सकते हैं जिस तरीके से गिट्टियां हैं। लोग अगर साइकिल से गुजर रहे हैं और उधर से अगर बाइक आ जाती है तो कहीं अगर ब्रेक मारते हैं, ब्रेक लगाने में भी लोगों को डर लगता है कि अगर ब्रेक मारेंगे और गिरेंगे तो कहीं ना कहीं मुंह में धंस जाती हैं, आंखें फूटने का डर रहता है, उंगलियां टूट जाती हैं। तो यह मंजर लगातार बना रहा है। लेकिन बीते 15 सालों से इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। वही नेता चुनाव के समय आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास साफ तरीके से देख सकते हैं कि रुधौली विधानसभा के जाता कर्मा मार्ग में क्या स्थिति है, क्या बदहाल है। लोग ग्रामीण कह रहे हैं, साफ तरीके से ग्रामीणों के चेहरे पे समस्या। और पीड़ित जल राहगीर ने भी कई बताया कि भाई साहब, इससे बहुत दिक्कतें हो रही है। विधायक जी आते हैं देख के चले जाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। जी, लेकिन रत्नेश्वर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 15 साल हो गए, लेकिन 15 साल में 3 बार एमएलए बनते हैं और 3 बार ही सांसद। तो क्या केवल वोट लेने ही गांव में लोग आते हैं ये सभी राजनेता? क्योंकि व्यवस्थाओं के नाम पर तो सड़क पोल खोल ही रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, चुनाव के समय वह नेता जो मतदाता उनके पैरों में गिरते हैं, पैरों में गिरकर कहते हैं आप देवतुल हैं, देवतुल की बात करते हैं। लेकिन देवतुल चुनाव जीतने के पहले ही देवतुल रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद उन देवतुल जनता का ध्यान नहीं है। सिर्फ उनको अपने कुर्सी से मतलब है। कुर्सी मिल गई। एक कहावत है गांव में, काम अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो यह कहानी सटीक बैठती है, यह कहावत सटीक बैठती है रुधौली विधानसभा के गोविंदापुर जाता कर्मा मार्ग। सिर्फ अपना काम बन गया, भाड़ में गई जनता। जनता से उनको लेना देना नहीं है, सिर्फ कुर्सी से मतलब है। कुर्सी मिल गई, जनता गई तेल लेने। लेकिन ये सड़क जो है वो कितने गांवों को जोड़ती है आपस में? जी, मैं बता दूं, ये तकरीबन 15 से 16 गांव को जोड़ती है। और इस सड़क से यही सड़क जो है जाके
मेन रोड जो रुधौली विधानसभा की मेन रोड है, डुमरियागंज बांस जो बस्ती की जो मुख्यालय को जाती है, जी। यही सड़क जाके आगे जोड़ती है। इसी सड़क से लोग हजारों जाता कर्मा के मार्ग हैं लोग, अगर उनको मुख्यालय जाना हुआ तो इसी सड़क से गुजरना होता है। उनको चाहे अस्पताल जाना हुआ, कोर्ट जाना हुआ, कहीं भी मुख्यालय अगर किसी भी कार्यालय पे जाना हुआ तो इसी सड़क से गुजरना रहता है। और वहां के ग्रामीणों ने बताया कि भैया इस दिन इस सड़क पे रोज कोई न कोई गिरकर चोटिल होता है, तो कभी किसी का सर फूटता है, किसी की उंगलियां टूट जा रही हैं। रोग और नेता भी उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ के सारे राहगीरों से भी बात की, वहां के ग्रामीणों से भी बात की कि यहाँ के जो नेता है, विधायक है, इसके पहले भी अभी तो समाजवादी पार्टी के विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी है, वो अभी इस सड़क से उनको पूरी जानकारी, उन्होंने बातचीत में उनसे जब बात की गई चैनल न्यूज के द्वारा उन्हें बताया गया तो उनको जानकारी है, वह सरकार के ऊपर सिर पर यह जिम्मेदारी फोड़ रहे हैं। इसके पहले संजय जायसवाल है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके भी मामले, लेकिन सब के संज्ञान में सब ने वादा करके चले गए, लेकिन वादा जो जनता का वादा के वादा बना रह गया। जी बिल्कुल अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ सूरज कुमार जी जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। सूरज जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। सूरज जी, जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही है कि सड़कों की हालत कितनी अच्छी है, तो क्या माना जाए इतनी अच्छी सड़कों का क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों चलना दुर्भर हो रहा है आप लोगों को? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी सर। बात यह है कि हम लोग को तो अधिकार है मत का, एक वोट का। जी हम पूरी ईमानदारी से जनप्रतिनिधि बनाते हैं। उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वह सड़क को देखें, मॉनिटरिंग करें, बनाएं। जी आज ये इतनी दुर्दशा है, वहां से बैन जाता है, बच्चे जब बैन हिलता है, मूव करता है, इधर उधर टायर जाता है तो बच्चों का सर फूट जाता है, चोट लगता है, बच्चे गिरते हैं। जी लेकिन ये लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जैसे एमएलए कह रहे हैं, वो तो अपनी सरकार, जो सरकार है उस पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। एमएलए कह रहे हैं कि सरकार से पैसा नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार विधायक की खुद की भी एक विधायक निधि होती है जिससे जो काम है वो किए जाते हैं, तो ऐसे में उनकी विधायक निधि वो कहाँ खर्च कर रहे हैं जब सड़कें ठीक से नहीं बनवा पा रहे हैं? तो नहीं, वो सरकार के ऊपर ठिकरा पीट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जिला अध्यक्ष भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, उनको भी फंड मिलता है जी, उनको बनवाना चाहिए। पब्लिक को इससे क्या मतलब है कि कौन बनवाएगा? पब्लिक को तो रास्ता चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको जनप्रतिनिधि चुना है, शासन प्रशासन के लोग हैं, यह लोग की नैतिक जिम्मेदारी है। हमसे इससे क्या मतलब है कि सरकार उनको नहीं दे रहा है? उनको तो जनप्रतिनिधि, अगर मान लीजिए वो सरकार पे डिगरा पीट रहे हैं तो इसका मतलब क्या पहले इनको, अगर समाजवादी पार्टी से विधायक है तो क्या पहले अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दे, उसके बाद में तब इनको वोट दें, विधायक बनाए? अच्छा, क्या सोच करके आप लोग वोट देते हैं? क्योंकि 3 बार से लगातार आप विधायक तो बना रहे हैं, सांसद भी आप बना रहे हैं, लेकिन सड़क आपकी जस की तस है, क्योंकि 15 साल तो लगभग हो गए ना इस सड़क को बिना बने। जी जी सर। तो क्या सोच करके वोट देते हैं? सर हम लोग तो इसी वजह से देते हैं कि मतलब सड़क तो बनेगी। अब ये लोग नहीं बनवा रहे हैं, सरकार ध्यान दे या ना दे, हम जनप्रतिनिधि इन्हीं लोग हैं, बैठे इन्हीं लोग हैं जी, तो हम सड़क चाहेंगे। लेकिन सड़क के लिए, क्योंकि लंबा समय हो गया, लंबे समय से लोग मांग भी कर रहे हैं और इतनी दुर्दशा है इस सड़क की कि आवाजाही करेंगे तो लोग चोटिल ही होंगे, क्योंकि जिस तरह सड़कों को भी देखा जा सकता है तस्वीरों के माध्यम से भी। ऐसे में क्या कुछ आप लोग अपील भी कर रहे हैं या कुछ मुद्दों को उठा रहे हैं? क्योंकि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या आप लोग किस तरह से अभियान भी चला रहे हैं, किस तरह से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं? जी जी सर, उठा रहे हैं सर। उसके बाद अब यहीं आप लोग के माध्यम से जाएगा, जी, आप ही लोग के माध्यम से ये लोग सुनेंगे। अब ये लोग करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, अब इनके ऊपर डिपेंड है, सरकार करवाती है या नहीं करवाती, यहाँ के अधिकारी करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। हमें तो सड़क चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जब जाते हैं स्कूल तो दिक्कत होती है। हम लोग भी मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं तब भी तकलीफ हो जाती है। मोटे मोटे चक्के लेकर जाते हैं, इनको क्या पता चलेगा कि गड्ढा है कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ये सड़क कितने आसपास के गांवों को जोड़ती होगी और जो लोग आवाजाही करते हैं वो कैसे आवाजाही करते हैं? क्योंकि लग नहीं पा रहा है कि इन रास्तों पर बसें चलती होंगी, इन रास्तों पर कोई ई रिक्शा चलती होगी या फिर आवाजाही के लिए कोई साधन कुछ मिल पाते होंगे आप लोगों को?
नहीं सर, वो कम से कम आबादी वहाँ की 5-6 हजार की है जी। और वहाँ से जाने के लिए सिसवा के लिए रास्ता है और सिसवा जाएगी, जाता कर्मा जाएगा, डेंगमा जाएगा, कई तरीके का रास्ता है वहाँ जाने के लिए। हाँ। लेकिन अब तो सड़कों पर बेहतर काम हो रहे हैं, देखा भी जा रहा है कि ये तो पहले की सड़कें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, जब सड़कें ढूंढनी पड़ती थी गड्ढों में, लेकिन अब तो ताबड़तोड़ सड़कों का निर्माण हो रहा है, सरकारें अपनी पीठ भी थपथपा रही है। तो फिर ये वाली सड़कें क्यों छोड़ दी जाती हैं जो 15-16 गाँव को आपस में जोड़ती है और लोगों की काफी सुविधा से जुड़ी हुई होती है? सर उसमें क्या बताया जाए, जब पता नहीं क्यों छोड़ रहे हैं, तभी तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जी। किस कारण छोड़ रहे हैं ये जानते सबका। जी बिल्कुल सूरज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। और रत्नेश्वर मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश्वर, जैसे कि आप समाज सेवी को भी सुन रहे थे और वो भी अपनी बात रख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई लंबा समय हो गया लेकिन सड़क नहीं मिली। अब ऐसे में गलती किसकी है इसमें? देखिए जी, सब तरीके से देखा जा सकता है, जिस तरीके समाज सेवी से लेकर विधायक और सब ये सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे, कहीं न कहीं यह नैतिक जिम्मेदारी सरकार के है और सरकार से जुड़े जो अधिकारी हैं वो उनके अधीन है। लेकिन अधिकारी भी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं और उनका अभी समाज सेवी ने बताया कि इस गांव से कई गांव के लोग इस सड़क से गुजरते हैं, स्कूल जाते हुए बच्चे चोटिल होते हैं। साफ तरीके से सरकार जो दावा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास ये साफ तरीके से देख सकते हैं कितना सबका साथ और सबका विकास है। जो जिन जनता के वोटों के बदौलत सरकार बनती है और विधायक और सांसद चुने जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान इनके तरफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी उन अधिकारियों और सरकार की है। तो सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो सड़क, आम आदमी तो अपने पैसे सड़क बनाएगा नहीं, क्योंकि सरकार आम आदमी के टैक्स सरकार को ही जाता है और सरकार उन टैक्स से ही सड़क बनाती है। लेकिन साफ देख सकते हैं वीडियो में सड़क किस तरीके से जर्जर है और किस तरीके से गड्ढे, बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें नैतिक जिम्मेदारी अधिकारी और सरकार की होती है। जी बिल्कुल रत्नेश्वर, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ प्रमोद कुमार चौधरी जी जुड़ गए हैं, सुभाषपा से पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी सर। प्रमोद जी, जिस तरह सड़कों की हालत इतनी बद से बदतर हो रही है, ऐसे में किस तरह से परेशानियों का सामना स्थानीय लोगों को भी करना पड़ता है और आप लोग किस तरह से आवाज भी उठाने का काम कर रहे हैं इन सड़कों के खिलाफ? जी जी, नहीं, विधायक जी हैं, विधायक जी की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको देखें। 15 साल हो गया उस पर रोड़ा नहीं पड़ा सर जी। ये दुर्दशा है उस सड़क का कि नन्हे मुन्ने बच्चे LKG से लेकर के अपर क्लास तक के बच्चे का उस रास्ते से गुजरना होता है। 3-4 गांव 5 गांव के बच्चों का। अब उसमें जब गड्ढा है, इधर से उधर टायर दबता है तो बच्चों का सर इसमें से उसमें लड़ता है। उसमें मेरी स्वयं की भी बच्ची जाती है उधर से जी। गाड़ी जाता है तो रिसीव करता है। कई बार चोटें आई हैं। हम लोगों ने क्षेत्र के तमाम सड़कों की स्थिति ऐसा दिखा, मैंने अभी मेरे पास में कम से कम 8 सड़कें ऐसे हैं लोकल में, 5 से 6 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में, कि 15-15 साल 12-12 साल हो गया गिट्टी नहीं पड़ी है। लोकतंत्र है, जनप्रतिनिधि आदमी चुनता है कि हमारा क्षेत्र का विकास होगा, सड़क बनेगा, नाली बनेगा, बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। अगर माननीय विधायक जी का कहना है कि सरकार की गलती है, तो अब सरकार की गलती है तो क्या पहले माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तब इनको विधायक बनाया जाए, तब काम होगा जी। कैसे काम होगा? लेकिन जनता तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है ना, जनता तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, वो तो वोट कर रही है और प्रतिनिधि भी इसलिए चुन रही है कि आने वाले समय में विकास कार्य होंगे। अब ये विकास कार्य हो रहे हैं या दुर्दशा हो रही है, ये तो जनता बता ही रही है। तौर पे ग्राउंड लेवल की स्थिति सर बहुत खराब है। ऐसे सड़कें तो मैं बताऊं, सरयू नहर परियोजना की भी बात है, उसकी भी यही हाल है। जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर जा रहे हैं। लेकिन सरकार तो पीठ थपथपा रही है कि बेहतर सड़कें दे रहे हैं, काम कर रहे हैं राज्य में, तो फिर यहाँ पर कमी किसकी लग रही है, किसकी गलती लग रही है आपको कि कहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है? ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी इन सड़कों पे आकर के देख पाएंगे, ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी आ पाएंगे। इसीलिए जनप्रतिनिधियों का चयन होता है। जी। गांव का विकास के लिए प्रधान चुना जाता है, क्षेत्र पंचायत चुना जाता है, जिला अध्यक्ष चुना जाता है, विधायक चुना जाता है, सांसद की स्टेप बाय स्टेप विकास होगा जी।
अगर ये सब सारी चीजें मुख्यमंत्री ही देखने लगेगा, प्रधानमंत्री ही देखेगा, तो क्यों इन सबको चयन किया जाए? जी। तो कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी ये दोनों इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और हमारे साथ विवेकानंद मिश्र जी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी से। विवेकानंद जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद जी। विवेकानंद जी, जिस तरह से तस्वीरें ये नजर आ रही हैं, सड़कों की हालत इतनी बुरी है, 15-15 साल हो गए। अब विधायक कह रहे हैं कि जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है। अब जिम्मेदारी इसमें किसकी तय होती है, थोड़ा आप ही बता दीजिए। पहले तो मैं बता दूं कि पिछले 2014 के बाद जिस प्रकार से हमारे केंद्र सरकार के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने और 2017 के बाद हम जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद, पहले तो आप तुलना कर लीजिए कि उन सरकारों में सड़कों की स्थिति कैसी थी और आज की स्थिति कैसी है। कोई कह नहीं सकता, विपक्ष के लोग केवल आरोप लगाना जानते हैं। उनके यहाँ सड़कों की स्थिति की ये थी कि सड़कों में गड्ढे ज्यादा दिखते थे, डामर और गिट्टी कम दिखती थी, है ना। हमारी सरकार जब से बनी, पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि आज सड़कों का सबसे ज्यादा जाल किसी ने कहीं भी बिछा होगा तो पिछले 10 सालों में भारत में बिछा होगा। और भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हमारी सरकार बनी और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे ज्यादा जो है प्रदेश के मार्ग और प्रधानमंत्री सड़कें, सबसे ज्यादा काम सड़कों के क्षेत्र में हुआ। तो ये केवल आरोप लगाना कि जो है सड़कें नहीं बनी, ये बेबुनियाद है। सबसे ज्यादा काम हुआ है। अब हम अपने बस्ती जनपद की ही बात कर रहे हैं। हमारे बस्ती जनपद में 2017 के बाद 2014 में बीजेपी सरकार बनी, केंद्र में, प्रदेश में 17 में बनी। राम जानकी मार्ग महामार्ग बना, माननीय नितिन गडकरी जी 2015 में आए थे, उन्होंने शिलान्यास किया, वो महामार्ग बनके तैयार हो गया है। लुम्बिनी दुद्धि मार्ग का उन्होंने लोकार्पण शिलान्यास किया था, वो मार्ग बनकर के तैयार हो गया है। और इसके अलावा कई सड़कें, कई राजमार्ग जो है घोषित किए गए, वो भी बन रहे हैं। तमाम प्रधानमंत्री की नई नई सड़कें बन रही हैं। तो ये कहना, बस्ती जैसे शहर में, अभी गोरखपुर में रिंग रोड नहीं है और कई जिलों में रिंग रोड नहीं है, और बस्ती जिले में 4 लेन का रिंग रोड बनना शुरू हो गया है, जो कि बहुत छोटा सा जिला है। अच्छा, वो तो ठीक है, वो तो आप सही उपलब्धियां गिना भी रहे हैं आप, और ये बात तो हम भी कह रहे हैं कि काम तो हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार वो काम तो कर ही रही है। लेकिन फिर ये सड़क ऐसी क्यों रह गई, इसका क्यों तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आ रही, इसके पीछे की क्या वजह है? इस सड़क की बात कर रहे हैं आप? ये जो बस्ती में जो गाँव की सड़कें हैं और 5 से 6 गाँव को जो जोड़ने का काम करती है, जिसका आज मुद्दा भी उठाया जा रहा है, 15 सालों से ये तस्वीर नहीं बदल रही है। हम मैं ये कह सकता हूँ कि हर सड़कों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम, कहीं कोई सड़क अगर नहीं किसी कारण से उसका मरम्मत नहीं हो पाए होंगे, 14 साल का क्या इशू है, जरूर उसमें कुछ होगा, अभी मेरे संज्ञान में नहीं उस सड़क का वो है। लेकिन मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा काम सरकार ने सड़कों पे किया। माननीय हमारे चाहे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर केशव मौर्य जी थे, बस्ती में उन्होंने कई कार्यक्रम किया था और कई सड़कों की सौगात बस्ती वासियों को उन्होंने दी थी। अब ये किस सड़क की बात है और कहाँ क्या समस्या है, इससे मैं थोड़ा सा इसको मैं अवगत हो लेता हूँ और अपने स्तर से भी मैं इसका निराकरण कराने का प्रयास करूंगा अगर कहीं हुआ होगा। लेकिन कोई ये नहीं कि आरोप लगा सकता कि हमारी सरकार में सड़कों के क्षेत्र में काम कम हुआ। जी बिल्कुल विवेकानंद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने बात भी रखी और आपने बताया भी कि आप इसका संज्ञान भी लेकर के उच्च नेताओं के पास जाएंगे और इसका समाधान में निकालेंगे। बहुत शुक्रिया रत्नेश्वर जी आपका, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने ये बात रखी और रिपोर्ट ये साझा की। और कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7।